वक्त अनिल विज गाना गा रहे हैं, सुनिए जरा वो भी। चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया। प्रसाद बांट रहे हैं, क्या वजह है? भाई अब वो तो जिंदगी का साथ निभा रहे हैं और इस बात पर खुश हैं कि वोटर ने साथ दे दिया है, तो अभी गाना गा रहे हैं। हरियाणा के देखिए दो चुनाव के कुछ अजीब ट्रेंड है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 3,500 से ज्यादा वोटों से पीछे हो गए। हाँ, इसलिए भी तो अनिल विज खुश है। अब वो जो है इसलिए वो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट वहां का है। लेकिन अच्छा अमित ये बताइए। हाँ अमित, आप जो कह रहे पहले अपनी बात कह लीजिए फिर। शुरुआत में ये बोल रहा था कि दो चीजें, एक तो जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, जब मैं क्योंकि मैं घाटी इलाके में घूमा था और ठीक ठाक घूमा हूं, 2 दिन लगातार मैं घूमा हूं, वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था, क्योंकि बीजेपी को लाना नहीं था। बीजेपी के लिए सिर्फ फायदे ये थे कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार बीजेपी को लोग जानने लगे थे, भले ही उनके खिलाफ वो मुखालफत कर रहे हो, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट की एक पहचान, बीजेपी के झंडा पहुंचा, और इसीलिए सिर्फ 2014 में समझौता हुआ था। तो वहां पर एक तय था कि पीडीपी का सुपड़ा साफ है, पीडीपी खत्म है, और इसलिए महबूबा की बेटी भी चुनाव हारती दिख रही है। तो उसी का फायदा है कि सबसे बड़ी पार्टी बननी थी, और देखिए 36 से ज्यादा सीटें लेकर एनसी जीत रही है। अगर आप हरियाणा की बात करिए तो एक ही चीज मुझे लगता है कि हरियाणा में जो 3 चीजें बार बार जिसके नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जो किसान की बात कर रहे थे, जवान की बात कर रहे थे और पहलवान की बात कर रहे थे, और अगर नतीजा ये रहा, देखिए नाराजगी थी खट्टर से, और ये खट्टर की नाराजगी थी तभी बीजेपी ने उनको बदलाव किया। अगर खट्टर को लेकर नाराजगी नहीं होती आम आदमी में तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको नाराजगी थी, लेकिन पिछले 6 महीने में मुझे लगता है कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। इनका मैनिफेस्टो जो है, अगर ये नतीजा यही रहता है, इंटैक्ट रहता है, नतीजे इसी में बदलते हैं रुझान में, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होगा, जो कुछ कैबिनेट के बड़े फैसले हुए हैं, और जो अग्निवीर को ही, जैसे देखिए निश्चित तौर पर जवान में जो नाराजगी थी, युवाओं में नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए हरियाणवी अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी का फैसला किया गया। तो इस तरह के जो फैसले थे, इसका मतलब है कि उनको ज्यादा भरोसा कांग्रेस के, चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक हो, उनको वो सिर्फ लोक लुभावन मानेंगे। इसलिए और लीजिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सैनी 3000 वोट से आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवधेश जी अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब खबर ये आ गई है कि मुख्यमंत्री आगे हो गए। पलवल से गौरव गौतम 13,000 वोट से आगे, यानी आप देखिए मार्जिन बढ़ता जा रहा है। अब सीएम नायब सिंह सैनी 3000 वोट से आगे, तोशाम से श्रुति चौधरी 3700 वोट से आगे, पलवल से गौरव गौतम 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी ये तस्वीर अब धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लगी है। जैसे जैसे मार्जिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यही रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। अमित बता रहे, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बुद्धिमता से चुनाव लड़ा। उसने ये जवान किसान का उस रूप में ना, जो जैसे आ रहा हूं अनुजा जी, अग्निवीर का उस रूप में वो नई भाषण में बोलते थे। हाँ, वो अलग अलग एरियाज में, मान लीजिए अंबाला में जाएं तो थोड़ा भाषण दे दें, एक जगह दे दें, लेकिन उनके भाषण के वीडियो देखेंगे ना, या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो आपको बहुत रेयर देगा। ये दिल्ली के नेता, यहाँ के एक्टिविस्ट ज्यादा इस विषय को उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि से वहां चुनाव लड़ा था। सेंटर की सारी नहीं तो बचा है। दूसरा जो देखिए, इसमें हम फिर आपका ध्यान दिलाएंगे और देश का ध्यान दिलाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड इसमें है कि मुसलमानों ने बहुमत